हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं वही हिस्ट्री की लास्ट क्लास आज होने वाली है आपकी। और पूरी हिस्ट्री दोस्तों मैं आपको करवा चुका हूँ। और आज दोस्तों जो हिस्ट्री की हम लास्ट क्लास लेकर आए हैं, साथ ही ये आपकी होगी मॉडर्न इंडिया। ठीक है, मॉडर्न इंडिया की इसमें हम लोग वायसराय वगैरह देखेंगे सब। ठीक है, और कौन कौन सी कंपनियां दोस्तों आई थी उनके बारे में देखेंगे, जैसे पुर्तगाल है, डच है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी हैं। इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, साथ ही इस संडे सुबह दोस्तों 8 बजे, सुबह 8 बजे आपकी हिस्ट्री की मैराथन है। ठीक है, हिस्ट्री की मैराथन दोस्तों ये आपकी लगभग चलेगी 4 से 5 घंटे क्लास। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपका 5 मार्क्स का कहीं भी नहीं जाने वाला है, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें और आगे अपने दोस्तों में सभी में शेयर जरूर कर दें। आज काफ़ी दोस्तों तबीयत खराब है मेरी, कल से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है साथी, और इसीलिए बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं। और आज लिक्विड वगैरह भी चढ़वा के आया था हॉस्पिटल में जाके। तो आपके लिए क्लास लाना मैंने भाई समझा कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो आज कैसी ना कैसी आपके लिए क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भाई भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, या फिर भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपकी क्रम चलता है तो पुर्तगाल, उसके बाद दोस्तों आए थे डच। ठीक है, फिर दोस्तों कौन आए थे आपके, अंग्रेज आए थे। ठीक है, अंग्रेजों के बाद दोस्तों एक और आते हैं जिन, कौन थे भाई, डैन। ठीक है, फिर डैन के बाद दोस्तों आए थे आपके फ्रांसीसी। ठीक है, और दोस्तों ये नोट्स की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पर अभी, तो टेलीग्राम को जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए साथी। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं साथी, आप सभी को पता है कि मैं कहाँ से बनाता हूँ। ये नोट्स मैंने बनाए हैं भाई आपके घटना चक्र से। ठीक है, तो घटना चक्र दोस्तों अगर आपके पास है तो सेम दोस्तों आपको मिल जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, बस क्या है मैंने थोड़ा काट काट के लिखा है अपनी सहूलियत के हिसाब से। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं पुर्तगाल। तो पहला पुर्तगाली तथा पहला यूरोपीय यात्री आपका कौन था भाई, वास्को डी गामा था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कई जगह पूछ लेता है डायरेक्ट कि पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, तो आपसे कहेंगे भाई वास्को डी गामा था, जो 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 1498 ईस्वी में गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचता है भाई, कालीकट पहुंचता है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 में गए। ठीक है, ये आपके पुर्तगाली जो आए थे दोस्तों 1498 से आए थे और सबसे बाद में दोस्तों ये गए थे 1961 में। ठीक है, ये इनका टाइम भी याद रख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए। वास्को डी गामा ने आपसे बहुत जगह पूछता था दोस्तों क्वेश्चन, देखिए स्टार भी लगा रखी है मैंने कि वास्को डी गामा ने ही दोस्तों किसकी खोज की थी भाई, भारत की खोज की थी। ठीक है, कालीकट के शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। ठीक है, जो आपके कालीकट के शासक थे जैमोरिन, इन्होंने क्या किया भाई, वास्को डी गामा का वेलकम या फिर स्वागत किया। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार में 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। मतलब इन्होंने क्या किया, काली मिर्च का एक व्यापार किया जिसमें इन्होंने दोस्तों क्या किया, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। ठीक है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा, नहीं है ये अल्मीड़ा होगा साथी। ठीक है, अल्मीड़ा, यहाँ भी अल्मीड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा बना 1505 से 1509 तक, इसका क्या रहा भाई, पीरियड रहा। ठीक है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे भाई, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा बना 1505 से 1509 तक, इसका क्या रहा भाई, पीरियड रहा। ठीक है, दूसरा वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, ये क्या है, दूसरा वायसराय बना अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में बना था भाई। और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, इसने क्या कर दिया था भाई, गोवा जीत लिया था, किससे, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से इसने क्या किया, गोवा को जीत लिया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई थी। पुर्तगालियों ने भारत में जो पहली फैक्ट्री थी दोस्तों, वो कहाँ लगाई थी भाई, कोचीन में लगाई थी 1503 में। ठीक है, ये कहाँ कब लगाई थी भाई, 1503 में लगाई थी, 1503 में लगाई थी। गोवा, दमन व दीप
पर पुर्तगालियों का शासन 1961 तक रहा। ठीक है, गोवा, दमन व दीप पर पुर्तगालियों का शासन कब तक रहा भाई? 1961 तक रहा। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू उत्पादन और पानी वाले जहाज लेकर आए थे। ये पुर्तगाली जो थे अपने साथ क्या लेके आए भाई? प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू उत्पादन और पानी वाले जहाज ये अपने साथ लेकर आए थे। कौन भाई? पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली पर बात हो गई। बात करते हैं भाई किस पे? डच। ठीक है, चलिए डच पे देख लेते हैं हम लोग। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी। आपको ये बहुत जरूरी है दोस्तों याद करना कि पहली फैक्ट्री कब लगाई गई थी, ठीक है, और कहाँ लगाई गई थी। ठीक है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री भाई मसूलीपट्टनम में खोली गई थी। ठीक है, इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत व पूर्वी देशों के कारण पूर्वी देशों के साथ करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस कंपनी को जो है डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए, मतलब एक आप कहते नहीं है कि इतने हमने वो करा ली कि इतने टाइम तक हम दुकान खाली नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही सीन था, 21 वर्षों के लिए इसने हो गया था। ठीक है भाई, चलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के मसालों से लगाव कम था। ये इंडोनेशिया के मसाले व्यापार से अधिक लगाव था। इन्हें क्या था भाई? इंडोनेशिया के जो मसाले व्यापार थे उनसे अधिक लगाव था। ठीक है, डच लोगों ने पुलिकट में पैगोडा के नाम से सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, पैगोडा के नाम से सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो डच लोगों ने। ठीक है भाई, चलिए अंग्रेज पे बात करते हैं साथी हम लोग। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। 6 फरवरी 1613 को जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कारखाना स्थापित करने की छूट दी थी। ठीक है, ये जहांगीर क्या हुआ था भाई? इससे खुश हुआ था और उसने क्या दिया था? उसको कारखाना लगाने की छूट दे दी थी। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस 1608 में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया। उसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। ठीक है, उसे जहांगीर ने भाई किसकी? खान की उपाधि दी थी। चलिए फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं भाई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664। आपको ये डेट है दोस्तों, जो डेट आपको याद रखनी है सबकी। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। इस कंपनी के द्वारा पहली फैक्ट्री सूरत में खोली गई थी। ठीक है, फ्रांसीसी व अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए जिसे कर्नाटक युद्ध कहा गया। ठीक है, जिसे क्या कहा गया भाई? कर्नाटक युद्ध कहा गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध साथी आपका कब हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से लेकर 48 तक। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित हुए यहाँ पर। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 1754। आपसे डेट पूछता है डायरेक्ट। ठीक है, तो डेट आप लोग याद रखेंगे। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की यहाँ पर क्या होती है भाई? हार हो जाती है। ठीक है, फ्रांसीसी जो गवर्नर होते हैं डुप्ले, इनकी क्या हो जाती है यहाँ पर? हार हो जाती है। तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से लेकर 1764 तक। पेरिस संधि के बाद समाप्त हो जाता है। संधि मैंने आपको बताई थी कि समझौता हो जाता था, दोनों पार्टी आपस में बैठकर मिलकर क्या कर लेती थी? समझौता कर लेती थी। उसे क्या कहते थे भाई? संधि कहते थे। मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, जो भी आप मैंने मुगल साम्राज्य पढ़ाया है उसमें आपको। ठीक है, बॉन्डीवॉस की लड़ाई दोस्तों 1760 ईस्वी में हुई। अंग्रेजों ने आयुरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया था यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्रमुख युद्ध व कुछ संधियां हैं दोस्तों जो हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख युद्ध और उनके वर्ष, और यहाँ पर उस समय गवर्नर जनरल कौन था और संधियां क्या थी। ठीक है, तो प्रमुख युद्ध पहले देखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली के उसमें नेतृत्व में 1767 से लेकर 69 तक भाई इसका वर्ष था। ठीक है, और संधि क्या थी भाई? मद्रास संधि। ठीक है, हैदर अली। ठीक है भाई, हैदर अली। चलिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भाई 1780 से लेकर 1784। और यहाँ पर कौन थे भाई? वारेन हेस्टिंग्स थे दोस्तों, आपके गवर्नर जनरल। ठीक है, और मंगलोर की संधि, यहाँ पर क्या हुई थी भाई? मंगलोर की संधि। तृतीय आंग्ल मैसूर मैसूर संधि या मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तक। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे और श्रीरंगपट्टनम संधि यहाँ पर हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर संधि 1799 में लॉर्ड वेवेल जी थे और टीपू सुल्तान की यहाँ क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। चलिए 1857 का विद्रोह या रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। किसने कहा भाई? आरसी मजूमदार ने। ठीक है, आरसी मजूमदार ने कहा था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। ठीक है, 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था।
वीर सावरकर जी ने कहा। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित था, सर जॉन लॉरेंस ने कहा दोस्तों। और 1857 का मुख्य केंद्र था भाई दिल्ली, कानपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी और आपका आरा। ठीक है, ये आरा वही है दोस्तों जो आप गाने में सुनते हैं कि रे ही खातिर आईनी के जान तो दोबारा आईनी, वही वाला आ रहा है भाई, ये बिहार वाला। ठीक है, किस शहर से किसने किया विद्रोह, ये चीज देख लेते हैं हम लोग। तो दिल्ली से दोस्तों किसने किया, बहादुर शाह द्वितीय और जफर ने। दिल्ली में सेना नेतृत्व वक्त खां द्वारा किया गया था। ठीक है, कानपुर से दोस्तों किसने किया था, तात्या टोपे, नाना साहब तात्या टोपे ने। ठीक है, बरेली से दोस्तों खान बहादुर खां, और इस टाइम दोस्तों मैं बरेली में ही बैठा हूँ आपका। ठीक है, लखनऊ से दोस्तों कौन थी, बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से कौन थी भाई, बेगम हजरत महल। झांसी से किसने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने भाई। आरा से किसने किया, कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद से किया लियाकत अली ने। फैजाबाद से किया अहमदुल्ला ने। फतेहपुर से किसने किया भाई, अजीमुल्ला ने। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया था इसमें। चलिए प्रमुख विद्रोह देख लेते हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध। ठीक है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रमुख विद्रोह। चलिए, तो सन्यासी विद्रोह दोस्तों हुआ था 1760 से लेके 1800 तक। ठीक है, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में। और कोल विद्रोह हुआ था भाई 1831 में। और कूका विद्रोह भाई कब हुआ था, 1872 में साथी। और अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। और पाई का विद्रोह कब हुआ था भाई, 1817 से लेकर 1825। और मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से लेकर 1900। और भील विद्रोह कब हुआ था भाई, 1825 से लेकर 1831 तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई क्या, वायसराय। ठीक है, वायसराय, ये पीडीएफ दोस्तों आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, नीचे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, पीडीएफ आपकी वहीं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले भाई लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। 1899 से लेकर 1905 पीरियड रहा। इसी समय बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आप कहेंगे भाई 1905 में, और वो डेट भी दी हो तो आप कहेंगे 16 अक्टूबर। ठीक है, इसी ने सर एंड्रयू फ्रेज की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और सर टॉमस रिलाइन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी, लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, चलिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करते हैं भाई, 1905 से लेकर 1910। और इसी के समय में 1907 में कांग्रेस ने सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया था। इसके अलावा आगा खां एवं सलीम उल्ला खां ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। आपसे पूछता है कहाँ हुई थी दोस्तों, तो आप कहेंगे भाई कहाँ, ढाका में हुई थी। ठीक है, चलिए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम था। इस अधिनियम में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। मुसलमानों के लिए क्या हुआ था भाई, प्रथम बार जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916। इसी के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 1911 भारत आए। इसी के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया व बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा की गई। इसी के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई 1912 में। ठीक है, तो 1912 में भाई कलकत्ता पहले राजधानी थी भारत की, और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही जो कलकत्ता दोस्तों राजधानी थी भारत की, उसे कहाँ भाई ट्रांसफर कर दिया गया, दिल्ली बना दी गई। ठीक है, 1912 में। चलिए साथी आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध इसी समय प्रारंभ हुआ, 1914 से लेकर 1918। ठीक है, चलिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं, 1916 से लेकर 1921 तक। इसी के समय में रोलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 को पारित हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया गया। तो आपसे पूछ ले साथी कि हंटर, ठीक है, हंटर कमीशन का गठन कब किया गया, तो साथी आप कहेंगे 1919 में। ठीक है, अगर डेट भी पूछता है साथी तो 1 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी हम लोग। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है भाई। और लॉर्ड रीडिंग अगर हम बात करें 1921 से 1926, इसी समय में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन 1920 में वापस ले लिया था, चौरी चौरा कांड के बाद। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था।
ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉर्ड इरविन की बात साथ ही हम लोग कर लेते हैं। इसी के समय में साइमन कमीशन गठित हुआ 1927 में। ठीक है, यह कमीशन 2 बार भारत आया था भाई। इसने अपना रिपोर्ट 1930 में पेश किया। गांधी इरविन समझौता 1931 को हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए, लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से लेकर 1936 तक। ठीक है, इसी के समय में तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। इस सम्मेलन के बाद महात्मा गांधी व अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट का समझौता हुआ। ठीक है, पूना पैक्ट का समझौता कब हुआ भाई? 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ भाई 1932 में। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से लेकर भाई 1943। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 से लेकर 1945 इसी के शासनकाल में हुआ था। इसी के शासन में अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया भाई। और इसी समय क्रिप्स मिशन 1942 भारत आया था। इसी के समय में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 की शुरुआत हुई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी 1945 में। ठीक है, जिसका मुख्यालय भाई कहाँ पर है आपका? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई? एंटीनियो गुटरेस। क्यों एंटीनियो गुटरेस? प्रारंभ में इसमें जो सदस्य थे साथी वो थे आपके 51, और अभी हाल ही में सदस्य कितने हैं भाई? 191। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने जापान पर 2 बम गिराए थे भाई। एक बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा को लिटिल बॉय नाम से भाई। और दूसरा गिराया था 9 अगस्त 1945 को भाई नागासाकी में फैटमैन नाम से। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए लॉर्ड वेवल पे बात करते हैं 1944 से लेकर 1947। इसी समय कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया। इसमें भाई 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और ये तीनों दोस्तों आपको जब आप वहां पढ़ते हैं ना पॉलिटी, तो ये दोस्त तीनों आपको पॉलिटी में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं देशी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह है जो है साथी, वो मैं आपका पॉलिटी में कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लेना, पॉलिटी आप जब भी मैं मैराथन लगाऊंगा आपकी पॉलिटी में, तो वहां पर आपका सब कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए लॉर्ड वेवल के समय में ही 1945 में शिमला समझौता हुआ था भाई। लॉर्ड माउंट बेटन की अगर हम लोग बात करते हैं, लॉर्ड माउंट बेटन तो मार्च 1947 से लेकर जून 1948 यह स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना हुई थी भाई 28 दिसंबर 1885 को, और ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी भाई? ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 1885 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता होती है भाई। और कहाँ होता है? बंबई में। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि क्या लेते हैं भाई? भाग लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे आपके वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मद्रास में 1887 में। ठीक है, चलिए कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों जो थे आपके वो जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले भी कई जगह लिखा मिलेगा आपको। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता 1896 में पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया गया, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। तो आपसे कई जगह पूछता है भाई कि क्या पूछता है आपसे भाई, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है उपन्यास? तो आनंद मठ आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप क्लियर उस पर टिक कर कर आएंगे। ठीक है, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में कलकत्ता 1911 में जनगण मन राष्ट्रगान गाया गया, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, जनगण मन को संवैधानिक सभा ने एक राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पहले भारतीय थे भाई। आपसे पूछ ले कि पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? भाई रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, चलिए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? सरोजनी नायडू थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बेलगांव 1924 की अध्यक्षता की, 40वां अधिवेशन था। ठीक है, चलिए पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 1929 में की गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे साथी। ठीक है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जेवी मालवंकर। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी आपकी कौन भाई? सरोजनी नायडू। ये भारत की कौन थी भाई? ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी भाई? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मॉडर्न इंडिया में साथ ही आपका ये सब चीज़ क्लियर हुई होगी। इसकी पीडीएफ दोस्तों जब आप नीचे से डाउनलोड कर लेंगे टेलीग्राम पर जाकर, और एक बार जब आप इसको पढ़ लेंगे साथ ही, तो आपको सब याद हो जाएगा। और जब भी आप किसी चीज़ को याद किया करें तो लिख कर याद किया करें, ठीक है, लिख कर। तो लिख कर याद करने से जो डेट होती है ना आपकी, जैसे ये 1929 है नहीं, 1930 है, तो ये सब चीज़ें जब आप अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो आपको बेटर भाई लर्न होती हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, ख़त्म कर दी है हमने पूरी हिस्ट्री अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की जो भाई हिस्ट्री थी हमारी, आज हमने कर दी है उसे कंप्लीट। और कैसी हिस्ट्री आपको मैंने पढ़ाई है साथ ही आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और संडे को जिसने भी हिस्ट्री की मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो कोई बात नहीं है, सब क्लासेस को मर्ज करके दोस्तों एक बहुत अच्छी मैराथन मैं आपके लिए बना रहा हूँ। और जो संडे 8 बजे सुबह को क्या हो जाएगी भाई? अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग संडे को सभी जुड़ना ना भूलें। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई चैनल को, और लाइक करके शेयर करके भाई सब कुछ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।